हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जब उसके रूट्स हमें जीपी में दिए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने इजी लर्निंग करनी है विद शॉर्टकट ट्रिक्स तो प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर गौरव वर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया कि मेरे चैनल की खासियत है शॉर्टकट ट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जीपी में है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। उस केस में आपको शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो मेरे रूट्स हैं वो हमने ये लेने हैं। यहाँ पे वर्ड जीपी है, तो जब भी किसी इक्वेशन में आपके रूट्स जीपी में दिए हो, क्यूबिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, तो हमेशा आपने सपोज करना है कि रूट्स हैं a अपॉन आर कोमा ए कोमा ए आर। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, इसके रूट्स जीपी में हैं, तो आप मान लीजिए ये मेरे रूट्स हैं। दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक ऑफ दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब में है। इसके रूट्स निकालो क्योंकि जीपी में है। तो जैसे कि आपको सिखाया गया स्टूडेंट्स, मुझे मान लेना है कि जो इसके रूट्स हैं, लेट इट्स रूट्स आर इन जीपी, तो मानेंगे कि इसके रूट्स क्या है, ए अपॉन आर कोमा ए कोमा ए आर। ठीक है। और दूसरी शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जब भी रूट्स जीपी में दिए होते हैं हमेशा आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बेसिकली क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो यहाँ पे माइनस आ गया, कांस्टेंट टर्म आपकी -8 है बेटा, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ इसके अंदर भी माइनस का साइन यहाँ पे भी आना है। ठीक है। तो r से r कट गया, a क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहां से मेरा a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जब भी शॉर्टकट ट्रिक लगानी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कर देना है। तो वहां से आपका एक रूट निकल के आ गया। अब अगली शॉर्टकट ट्रिक है, जब भी आपको एक रूट मिल जाता है उस रूट के साथ आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है यूजिंग हॉर्नर्स मेथड। तो कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन के, 1, फिर -7, फिर 14, फिर -8। कैसे सिखाया है आपको शॉर्ट हॉर्नर मेथड। पहला नंबर वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 2 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया। दोनों को ऐड किया, नीचे लिख दिया 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। सो इट इज अ 0। सो वी गेट दिस शॉर्ट पार्ट। यहां से मेरी पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो इजिली। इसके ये फैक्टर्स बनेंगे x - 1 x - 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू 1, 4। तो रूट्स जब भी जीपी में दिए गए हैं तो आपको ये 3 नंबर मानने हैं। ठीक है। यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, सॉरी फॉर दैट, इट इज अ जीपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे स्टूडेंट्स दिया गया है कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज यूनिटी। दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है यूनिटी दिया हुआ है। ठीक है। मान लेना है सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है तो ट्रिक क्या रहेगी क्वेश्चन की, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला है, माइनस कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी, -15 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे 5 है वो, तो ये 3 आ गया। ठीक है। मान लो जैसे कि आपके पास 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है सॉल्व करके 3 आ गया। अब उसने ये बोला कि दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी के इक्वल है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है। इसको 1 लिख लेते हैं, ये गिवन है मुझे। तो वहां से जो गामा है मेरा वो 3 निकल के आ गया, यानी कि एक रूट मेरा 3 आ गया, थर्ड रूट। अब आपको एक रूट पता लग गया तो आपको ट्रिक पता है, उसके बाद क्या करनी है, आपने उस नंबर से इक्वेशन को डिवाइड करना है यूजिंग हॉर्नर्स मेथड। तो आपको पीछे सिखाया गया है, सॉल्व करके छोटी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है। अब आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, बीएससी के स्टूडेंट से 5 5 25 हो गया, तो बीच में ब्रेक हो जाएगा, -25x - 1x,
फैक्टर बना के ये बन जाएगा, ये आपके पास एक्स के आंसर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि आपको कंडीशन निकालनी है इस इक्वेशन की कंडीशन निकालनी है और बताना कि रूट्स जीपी में है। तो उसके बाद उस कंडीशन को यूज करके सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आ रहा है एग्जाम्स में। तो हमें पता है जब भी इक्वेशन के रूट्स जीपी में होती है तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, उसके रूट्स को मानेंगे a अपॉन आर कॉमा ए कॉमा ए आर। यहाँ पे ये बात समझने वाली, अगर किसी क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट में स्मॉल ए आ रहा है तो आपने जो रूट्स जो लेने हैं जीपी वाले उसमें कैपिटल ए यूज कर लेना, कैपिटल आर यूज करना है। इसलिए करना है ताकि कंफ्यूजन ना बने स्मॉल ए के बारे में, ठीक है। तो जब भी किसी स्टेटमेंट में ए आ जाए या आर आ जाए तो आपने रूट्स को हमेशा कैपिटल में मान लेना है, ए कैपिटल ए अपॉन आर। अब हमें पता ट्रिक क्या होती है, हमें रूट्स निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना होता है, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे डी है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो मेरा आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, सॉरी यहाँ पे आर से आर कट गया। ए क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू ये मेरे पास आ गई। तो ये मेरा सिंगल रूट निकल के आ गया इस इक्वेशन का, ठीक है। तो अब ये मेरा रूट निकल गया है। अब ये रूट है जो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, वो किसका रूट है, तो उसको इक्वेशन में पुट कर दिया गया, ए एक्स क्यूब 3b एक्स स्क्वायर 3c, ठीक है। अब ये क्यूब था इससे कट गया, ठीक है। ये 2/3 का ऐसे ही रहेगा, ये 1/3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये आपका d से d कट गया क्योंकि यहाँ से पहले a से a कट चुका हुआ था। इसको सॉल्व करने के लिए उसको उधर ले गए, क्योंकि ये 1/3 आ रहा है, दोनों साइड क्यूबिंग कर देंगे। क्यूबिंग करने से ये क्यूब कट जाएगा, सो इट विल बी लाइक दिस, 3 का क्यूब 27b क्यूब हो गया, यहाँ पे 27c क्यूब हो गया, ठीक है। सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब आपको जो से नई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई है वहां से आपने ABCD निकालना है पहले। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये मेरी इक्वेशन दी हुई है, ये मेरी कंडीशन बन गई है, ये मेरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने हमेशा क्वेश्चन में जो ABCD वाली इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेना है। तो देख के पता लग रहा है A27 हो गया, 3b इज इक्वल टू 42 हो गया, 3c इज इक्वल टू -28 हो गया, d -8, ये इसने कंपेयर कर दिया। वहां से ABCD की वैल्यू आ गई, फिर आपने कंडीशन के ऊपर ये वैल्यू पुट करनी होती है हमेशा कंडीशन वाले क्वेश्चन में। कंडीशन में वैल्यू पुट करो लेफ्ट साइड में, सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू पुट की गई है, दोनों बराबर आ रहे हैं तो कंडीशन ओके हो गई है। इसका मतलब इसका रूट जीपी में है। अब आपको पता था एक रूट क्या है, अभी पीछे आपने इसका निकालना है एक रूट, तो उसी को यूज करना है जब क्वेश्चन करते हैं, उस ट्रिक को यूज करना है। तो वो रूट क्या है, हमें अभी पता था कि एक रूट इसका है -d अपॉन a 1/3। तो d और a की वैल्यू पुट करो, वहां से 2/3 मेरा एक आंसर आ गया। मतलब कि पूरा शुरू से नहीं करना आपने, जो हमने कंडीशन वाला ABCD में काम किया है वहां पे मेरा एक रूट ये निकल के आया था। तो वो d और a की वैल्यू जो पीछे लिखी है 8 और 27 में पुट करके एक मेरा आंसर आ गया। जब मुझे एक आंसर पता लग जाता है उसके बाद मैं इसको हॉर्नर्स मेथड से डिवाइड करूंगा, ये मेरी स्मॉल इक्वेशन आ जाएगी। इस स्मॉल इक्वेशन को उसने 3 से डिवाइड कर लिया, सो वी विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सॉल्व करके 256 आ गया, 256 16 का स्क्वायर होता है, तो एक बारी प्लस करोगे तो -18 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बारी आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे वो -36 बन जाएगा, 36 डिवाइड बाई 18 -2 आ जाएगा। तो एक बारी -8/18 वो 2/9 आंसर दे देगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कैसे करना है। अगला क्वेश्चन भी ट्रिकी है इस वीडियो का। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोला गया कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ठीक है, गिवन दैट इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वल मॉडुलाई। यानी कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं और उनका मॉडुलस इक्वल है। अब आपको पता है जो मॉडुलस होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 2 रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स लेने पड़ेंगे। तो जब भी इस तरह लिखा हो 3 रूट्स इक्वल मॉडुलाई, तो आप मान लेंगे कि 2 रूट्स ऐसे हैं अल्फा प्लस एयोटा बीटा, अल्फा माइनस एयोटा बीटा। अगर एक अल्फा प्लस एयोटा बीटा तो दूसरा मुझे ये भी लेना पड़ेगा उसका कंजुगेट, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक रूट आपने गामा माना,
अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होगा, तीनों, उसने भी बोला कि तीनों रूट्स का जो मॉडुलाई इक्वल है, यानी कि इन दोनों रूट्स का जो पहले दो रूट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये जो दो रूट्स मैंने ये वाले रूट्स लिखे हुए हैं, इसका जो मॉडुलस है दैट विल इक्वल टू गामा, ये उसने लिख लिया। यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब करना, क्योंकि ये ट्रिक जीपी वाले एक्सरसाइज की ट्रिक चल रही है, तो हम क्या करेंगे, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट के लिए आपको पता क्या करना, तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे गामा स्क्वायर, सो इट विल बी ए गामा क्यूब। गामा क्यूब इज इक्वल टू -64, गामा की वैल्यू -4 आ गई। तो ट्रिक क्या थी कि इनका मॉडुलस बराबर रखना है। जब एक रूट निकल गया आपका -4, तो आप उसको हॉर्नर मेथड से डिवाइड कर लोगे। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको एक आंसर निकलना चाहिए। जब एक आंसर निकल गया उसको डिवाइड कर लो हॉर्नर मेथड से, डिवाइड करके आपके पास ये छोटी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो छोटी इक्वेशन को स्टूडेंट्स मिलेगी उसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो वी गेट दिस इक्वेशन हियर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये छोटी इक्वेशन आ गई है जब उसको डिवाइड किया हमने। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। कैसे करते हैं, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सॉल्व किया, क्योंकि आपको पता है एयोटा में आंसर आना है आपका, तो -143 आ गया, बाहर जाके वो एयोटा बन जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लगा के उसने काट दिया, तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी वीडियो है, जीपी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कुछ ट्रिक्स भी बताई गई है। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।